समझेंगे तो आपको पता चल जाएगा। गरवारे हाईटेक लिया हुआ इनके पास, गरवारे हाईटेक देखिए ये वाला है और इनका प्राइस है 575 का। तो चलते हैं अभी, देखिए कितना पर अभी चल रहा है गरवारे हाईटेक। 541 के भाव पे आ रहा है। बिल्कुल वेट कर लीजिए सर, बहुत अच्छा प्राइस है, बहुत अच्छा जगह पर है गरवारे हाईटेक। गरवारे हाईटेक बहुत ही अच्छे जगह पे ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है। गरवारे हाईटेक को आप बिल्कुल होल्ड कर सकते हैं अगर पहले से किसी का पोजीशन ले। देखिए यहाँ पे कोई प्रश्न बाइंग और सेलिंग की सलाह नहीं है, स्टॉक रिलेटेड क्वेरी है। तो मैं यहाँ पे बता दूं कि जिनके भी स्टॉक्स में पोजीशन है ऊपर के भाव से, तो बहुत ही अच्छे अवेलेबल जगह पर है ये अवेलेबल। 500 रुपए का 500 का एक स्टॉप लॉस लगाना होगा। कितने का? 500 का एक स्टॉप लॉस लगा लीजिए। जिन लोगों ने ले लिया है तो वेरी गुड, नहीं लिया है तो ले सकते हैं। कब वो भी मैं आपको बताऊंगा, लेकिन सबसे पहले बता दूं चूंकि इनका 575 के भाव पे लिया हुआ है, तो सर एक ब्रेकआउट चाहिए। अगर ये 550 के ऊपर सस्टेन करना स्टार्ट कर देता है 550 555, तो ये 600 तक का टारगेट जा सकता है गरवारे हाईटेक, याद रखिएगा। लेकिन अभी जो है रिसेंटली आपको 500 का एक स्टॉप लॉस लगाना है। इनकेस ऐसा हो सकता है कि ये स्टॉक ना जाए ऊपर, स्टॉक अभी इस तरह से गया और यहां पर जाने के बाद हो सकता है एक रिजेक्शन पॉइंट नीचे बना दे। तो अगर ये वापस से 500 के पास आ जाता है, 490 के आसपास आ जाता है, तो बिल्कुल आप यहाँ पे क्वांटिटी को ऐड कर सकते हैं 490 के स्टॉप लॉस के साथ में, ठीक है। और उसके बाद ये हो सकता है यहाँ से टकराने के बाद ये इस तरह से ऊपर चला जाए। तो 550 से 55 का एक रेजिस्टेंस एरिया है गरवारे हाईटेक में, इसके ऊपर पोजीशन बनेगा सेफली। नीचे आता है अगर 490 से 500 के आसपास मिलता है तो वहां पे भी क्वांटिटी को ऐड किया जा सकता है। टारगेट इसके बनेंगे 600, 620, 640 और 675 तक के टारगेट आने वाले समय में गरवारे हाईटेक बना सकता है। तो ये गरवारे हाईटेक पे मेरा व्यू है। मास फाइनेंशियल सर्विसेज के बारे में बात करें, जो कि 812 के भाव पे सूरज जी ने लिया हुआ है, तो हम लोग इसका लेवल को देख लेते हैं कि मास फाइनेंशियल में और भी क्या हो सकता है आगे आने वाले समय में। तो ये देखिए 812 के भाव पे इनके पास 50 क्वांटिटी है और यहाँ पे मास फाइनेंस की बात करते तो करेंट प्राइस चल रहा है, अभी चार्ट पे डिस्प्ले हो जाएगा, वो चल रहा है 748 रुपए का, 748 रुपीज का। तो देखिए एक स्टॉप लॉस बहुत थोड़ा दूर का लगाना पड़ सकता है आप लोगों को, अगर जिनके पास पोजीशन है। तो ये एरिया जो होता है 680 से 700, ये इसका एक बेहतरीन सपोर्ट एरिया है। इस एरिया के नीचे जाने पे बड़ी गिरावट देखने को मिल सकता है मास फाइनेंशियल सर्विसेज में। 680 से 700 वो प्राइस है जिसके नीचे जाने पे गिरावट बढ़ सकता है मास फाइनेंशियल में। रिसेंटली स्टॉक अपने एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट एरिया को होल्ड करने की कोशिश कर रहा है, तो अगर इसको पहला बाउंस आना होगा तो 730 के आसपास इसको मिल सकता है। एक बाउंस अगर ये 730 के आसपास आता है तो एक बाउंस देखने को आपको यहाँ पे मिलना चाहिए। इन केस अगर 730 से बाउंस करता है तो फिर एक बार जो ये ऊपर की तरफ में जंप मारेगा वो 775 रुपए से लेके 800 रुपए तक का टारगेट देने का कोशिश कर सकता है मास फाइनेंशियल सर्विसेज। तो आपके लिए दो चीजें हो सकती है कि अगर ये अपने सपोर्ट एरिया 730 को ब्रेक करता है तो ये 700 से लेके 680 तक आ जाएगा पहला बार। तो ये दो इंपॉर्टेंट लेवल है, यहाँ पर आप होल्ड कर सकते हैं, स्टॉप लॉस ले सकते हैं। दूसरी बात है कि अगर ये ऊपर यहाँ से 750 से 55 के ऊपर बाउंस करता है तो 775 से 800 तक के लेवल आ जाएगा और 812 जो कि आपका ही प्राइस है वही इंपॉर्टेंट हर्डल पॉइंट है। अगर वो पॉइंट ब्रेक हो जाता है तो ये फिर 875 से 900 तक के टारगेट भी मास फाइनेंशियल सर्विसेज दिखा सकता है। तो ये दो स्टॉक हो गए। एक और स्टॉक है जिसके बारे में बात करेंगे, ओलेक्ट्रा ग्रीन नाम है शायद इसका। तो हम इसका भी चार्ट देखते हैं। 50 क्वांटिटी 666 पे ये लिए हुए हैं सूरज जी ने बीकानेर से जो है, और इनका भाव चल रहा है 658 पे। ये तो बिल्कुल पास में आप ही के बाइंग प्राइस के पास में। लेकिन क्या हो सकता है यहाँ पे चार्ट के हिसाब से बात करें तो 600 रुपए का एक हर्डल सपोर्ट एरिया है। कितने का एरिया है? 600 रुपए का, 600 का एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट एरिया, जहां जिसके नीचे देख रहे हैं आप यहाँ से बाउंस करने की कोशिश कर रहा है। यानी कि ये दो पॉइंट अगर ब्रेक हो जाता है नीचे के साइड में 600 से लेके 575 580 वाला एरिया,
तो आप निकलने का सोचिए, अदरवाइज कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगेन रिपीट, अगर ये 600 से 575 के नीचे ही क्लोजिंग स्टार्ट कर दे तो एक बार निकला जा सकता है इस स्टॉक से, लेकिन कंडीशन यहाँ पर फिर ये बन रहा है कि अगर इनके स्टॉक ऊपर के एरिया पर भी ब्रेकआउट कर सकता है, चांस वैसे बना रहा है क्योंकि वॉल्यूम भी ठीक ठाक है, खराब नहीं है। अगर ये 670 से 675 के ऊपर निकालता है तो फिर ये 700 के टारगेट देने की कोशिश कर सकता है आपको। इलेक्ट्रा ग्रीन, इस बात को याद रखिएगा। तो ये इलेक्ट्रा ग्रीन पर मेरा लेवल है दोस्तों, ठीक है। तो उम्मीद है जो भी सवाल थे आपके इलेक्ट्रा ग्रीन, मास फाइनेंसर और साथ ही एक और स्टॉक था आपका गरवारे हाईटेक, उस पर आपका व्यू, जिनका जिनका भी पोजीशन होगा उनको क्लियर हो गया होगा। तो चलिए मिलूंगा नेक्स्ट में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।